हम लोग थक हार चुके हैं सर। अब कहिए तो अब सरकार बताए कि हम लोग दरोगा अभ्यर्थी करे क्या, आत्मदाह करे? आत्मदाह नहीं। क्यों ना करे तो क्या करे? गार्जियन घर पे सब भूखे पड़े हैं, बहन है, भाई है, सबसे घर में बड़े होते क्या करे? हम लोग सब घर में पढ़े लिखे बेरोजगार बने पड़े हैं हम लोग। 2 साल हम लोग मेहनत किए, 2 साल हम लोग पढ़ाई किए और पीटी और मेंस दोनों का रिजल्ट आया। उसके बाद हमारे साथ दरोगा अभ्यर्थी हैं जो सुबह से परेशान है। क्या नाम है आपका? आशुतोष सिंह नाम हुआ मेरा। आशुतोष जी, क्या समस्या है आपकी? देखिए, हम लोग जो 2019 में जो दरोगा बाहर निकाली गई थी, उसका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों हम लोग उत्तीर्ण हुए। उसके बाद गर्दनी बाग में 22 मार्च से 12 अप्रैल तक शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया गया और उस समय कोरोना अपने पीक पे था, सब लोगों को पता है। तो कुछ बच्चे कोरोना से संक्रमित थे और कुछ बच्चे के अन्य कुछ शारीरिक समस्या था, जिसकी वजह से वो बच्चे अपना फिजिकल नहीं दे पाए। आयोग वहाँ पे एक अपना काउंटर बनाया था कि आप सब लोग जो है आवेदन जमा कीजिए और आप लोग को एक नई तिथि प्रदान की जाएगी। और कुछ बच्चों को, अधिकतर बच्चों को जो है मैसेज के द्वारा 12 अप्रैल को नई तिथि प्रदान की गई। फिर कुछ दिनों बाद होता है कि 6 अप्रैल को एक आता है मैसेज उन्हीं बच्चों को कि आपका जो तिथि प्रदान किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है। और तब से लेकर आज तक आयोग द्वारा कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया कि ये जो बच्चे मेडिकल लगाए थे, जो मेहनत से पीटी और मेंस क्वालिफाई किए, उनके भविष्य के साथ क्या किया जा रहा है। आखिर वो बच्चे कहाँ जाएं, प्रताड़ित हो रहे मानसिक रूप से, आखिर कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। आयोग के दफ्तर जाते हैं तो वहाँ कोई उनसे मिलता नहीं है। क्या ऐसा संविधान में लिखा गया है कि आप हमसे मिल भी नहीं सकते हैं? वहाँ जाते हैं, हमें कोई जवाब नहीं दिया जाता है। हम लोग थक हार के आपके माध्यम से, कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सरकार इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रही। तो हम लोग जो है सरकार के पास भी आए। आज हम लोग माननीय सांसद बीजेपी के हैं राम कृपाल जी, उनके यहाँ गए। उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर, हम छात्रों की आप बात सुनिए, हमारी गुहार को सुनिए। अगर आपको लगता है कि हम अपनी जेन्युइन बात आपको रख रहे हैं तो आप देखिए, उन्होंने हमारे सामने बीपीएससी अध्यक्ष सुनीत कुमार को कॉल किया कि देखिए, आप इन बच्चों का जो समस्या है उसको सुनिए। आप ही के कहने पर ये बच्चे मेडिकल लगाए जो कोरोना से संक्रमित थे, जो शारीरिक उस समय तत्कालीन शारीरिक अवस्था में नहीं थे देने के लिए, और आपने डेट जारी किया। तो आयोग महोदय, जो आयोग के अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया था, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, और जो हमने मैसेज दिया था वो गलती से चला गया था। बताइए। आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम जो मैसेज दिए, जो नोटिफिकेशन निकाले तो गलती से चला गया, सेकंड एडमिट कार्ड चला गया है, और इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी हम लोग यहाँ आके बात किए तो ये बताया गया कि जितना बच्चे हमको सेट करना है ना, उतना बच्चे हमको मिल गए हैं, तो हम बाकी बच्चों को कहाँ लें, ऐसा उनका कहना। सेट करना है। सेट करना कौन? सेट तो होता है पैसा से जुगाड़ होकर सेट। जो भी हो, ये तो वही बात है ना, संयोग या सेटिंग वाली बात हो गई है कि जो बच्चे, मतलब कि हमको जितना बच्चे चाहिए ना, उतने बच्चे हमको मिल गए हैं। नाम है बीपीएससी के जो अध्यक्ष? सुनीत कुमार हैं। हाँ, सुनीत कुमार उनका नाम है। और उनको हम लोगों ने माननीय लोगों से बात करवाया कि सर, आप हमसे तो बात नहीं करते हैं, हमारा आप जो आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं, लिखित आवेदन का जवाब नहीं देते हैं, मतलब इतना तो आपका रॉ का भी शाखा नहीं काम करता, गुप्त रूप जितना आप कर रहे हैं। आखिर आपके भरोसे पे हमने अपना 3 साल 4 साल से लगे हैं पढ़ाई पे कि हमको एक जॉब मिलेगा। जो अभी आपका पीटी और मेंस निकल गया? बिल्कुल, मेरा प्री भी एग्जाम हुआ है, मेंस, जो भी बच्चा है उनका प्री भी हुआ है, मेंस भी हुआ है, और वो 2 साल से दौड़ की भी तैयारी कर रहे हैं। अब कोरोना के महामारी में आप फिजिकल कंडक्ट करा रहे हैं। आप खुद समझिए सर कि आप उस समय जब सरकार बोली कि आप घर में रहिए, सेफ रहिए, आप उस समय फिजिकल करा रहे हैं। आप किसी से पूछिए 12 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 9 अप्रैल को बिहार में कोरोना का डेटा क्या है, किसी से पूछिए, कोई जवाब देगा क्या है। कुछ बच्चों को कोरोना पाए जाने पे सरकार के द्वारा ही, प्रशासन के द्वारा ही घर पे आइसोलेट कर दिया गया। उन लोग कैसे पहुंचेगा? वो लोग मेल भेजा, ईमेल भेजा, आवेदन भेजा कि सर, हम लोग कोरोना से संक्रमित हैं। आवेदन मान नहीं हो रहा। नहीं, वो बोले कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब बताइए, लोग फिजिकल कैसे देगा जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है? रहने वाले कहाँ से? मैं कैमूर का रहने वाला हूँ। कैमूर? जी बिल्कुल। अब हम लोग पढ़ना भी संभव नहीं था। कैसे आ सकते थे? लोग नहीं आ सकते थे ना, नहीं आ पाए। अब वो एडमिट कार्ड भी जारी किए बच्चों का कि आपको 12 अप्रैल का होगा। अभी आप मांझी जी से मिले हैं? कौन कौन मांझी जी से मिले? आप मिले। मांझी जी, क्या बात हुई उनसे? मांझी जी अच्छे नेता की तरह, उन्होंने अच्छे नेता भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया। उन्होंने बोला कि देखिए, बिहार में एक तो ऐसे ही बेरोजगारी जो है अपने कगार को पार कर चुका है, चरम पर, एकदम चरम सीमा को पार कर चुका है। इस हाल में जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा जो पास किए हैं, वो शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं?
ये जो कोरोना का पीक टाइम में जी ने जो बीपीएससी के अध्यक्ष उनसे बात की और ये बात कही उनसे। बिल्कुल उनसे उन्होंने बात किया और ये बात उन्होंने फ़ोन पे समझाया कि सर आप इन बच्चों की व्यवस्था को समझिए, बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं, आखिर युवा कहाँ जाएंगे, आपसे अपना हक मांग रहे हैं, कोई आपसे अधिकार ही की बात कर रहे हैं कि भाई मुख्य प्रारंभिक पास किए, मुख्य पास किए, फिर फिजिकल का अपडेट देते हैं, आप इनका फिजिकल क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उनसे क्या बोले कि हमको जितना बच्चा चाहिए ना उतना बच्चा मिल गया है, इसका मतलब सीट बेच दिए हैं क्या, सीट बेच गया। मतलब वो अपना आदमी घुसा लिए हैं, अब बाकी लोग को अपना क्या किए हैं कि हमारा जितना बच्चा मिल गया, सर हमको जितना बच्चा चाहिए उतना बच्चा मिल गया है, अब हमको और बच्चा नहीं चाहिए, हम अब फिजिकल नहीं लेने जा रहे हैं बच्चों के साथ। अच्छा देखिए, एक चीज़ और, यानी मांझी जी की बात को नहीं रखा गया, उनकी बात को नहीं सुना गया। लगभग 20 मिनट। तो क्या नाम है? रुपेश कुमार नाम है। आप कहाँ के हैं? हम चंपारण से हैं। चंपारण उतना दूर? मोतिहारी। सर देखिए, मांझी जी बात किए, उनसे लगभग 20 मिनट बात हुआ। ये कहते रहे कि आप एक बार विचार कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि फिजिकल देने के बाद ये लोग तुरंत मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगा। फिजिकल में 1500 बच्चे हैं, जो बच्चे पास करेंगे 100-150, उनका ही तो आपको आगे प्रक्रिया में बढ़ाना है। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं हमने जितना बच्चे हमको चाहिए था उतना हमने सेट कर दिया है, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। सेट कर दिया, ये शब्द बार बार क्यों आ रहा है? ये कौन सा शब्द हुआ? परीक्षा होता है, परीक्षा में भर्ती होती है, ज्वाइनिंग होता है, नियुक्ति होता है, सेट क्या होता है? साफ यही समझ लीजिए ना, बिहार का शिक्षा का स्तर अब इस कदर गिर चुका है कि अब पीटी का जो एडमिट कार्ड जारी होता है, बिहार में सब कुछ होता है। कहने का मतलब मैसेज आता है, बच्चों को बाद में बुलाया जाता है, यहाँ तक कि एडमिट कार्ड जारी किया जाता है कि आपका फिजिकल लेगा, लेकिन एडमिट कार्ड को फिर कैंसिल किया जाता है कि आपका फिजिकल नहीं होगा, आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इससे ही आप पता कर सकते हैं कि बिहार में शिक्षा का क्या महत्व रह गया। हम वो कैंडिडेट हैं जो पीटी मेंस क्वालिफाई करके यहाँ आए हैं और हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे सुमित कुमार जी, ये हम अपना हक मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ लोग जनता की आवाज़ सुनते हैं। आप तो एकदम तानाशाह के रूप में जैसे कह रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 1500 लड़कों का मेडिकल जिसके लिए हैं, आप उसी से जाके पूछिए, उनसे घर जाके पूछिए क्या स्थिति है, उस लड़कों से जाके पूछिए जो अपना करियर जितना पैसा खर्च कर दिए तैयारी में। आज हम लोग 8 साल से पटना में कम से कम लाखों 1.5 लाख रुपया खर्चा करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि कम से कम हम लोगों को जॉब होगा। बिहार में शिक्षा जब नीतीश कुमार जी बने थे तो 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था। अब जो हम नीतीश जी ने कोई वादा नहीं किया, बीजेपी ने किया, जो भी बीजेपी ने जो भी घोषणा पत्र में रोजगार है। हम देखिए पर्सनल किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, हम स्टूडेंट हैं और हम स्टूडेंट की पे वोट करते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो जी बिल्कुल, अगर जेन्युइन मुद्दा रहेगा तो हम बिल्कुल वोट करेंगे। लेकिन बात है कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी की बातों को रखा ही नहीं जा रहा है। अब हाल फिलहाल में ले लीजिए जेपीएससी झारखंड में जो हुआ है, यानी उन लोगों का ज्वाइनिंग आने के बाद फिर रद्द कर दिया गया है। यानी उसके बाद भी कहने का मतलब 326 तो जो पहले से थे, कितने कोई कमांडेंट थे तो कोई कहीं के टीचर थे, वो अपना रिजाइन मार के आए थे जेपीएससी में सेवा देने के लिए, फिर उसे कहने का मतलब पूरा का पूरा उसे फिर रद्द कर दिया गया, जिसके कारण वो तो पहले से ही रोजगार में थे, उनका रोजगार भी छिन गया। तो हम कहते हैं इसके जिम्मेदार कौन है? एक बात बताइए, आप लोग टोटल अगर अभ्यर्थी मिला दिया जाए तो कितने लोग हैं? 1500 टोटल अभ्यर्थी हैं हम लोग। 1500 लोग का कहानी खत्म कर दी। बिल्कुल जी। मांझी जी की बात नहीं सुन रहा। जैसे कि माननीय हमारे मांझी जब उनको फ़ोन किए थे कॉल पे, तो जिस हिसाब से सुनीत कुमार बात कर रहे थे, वो भी आखिर इस पद पे जो पढ़ लिख के यहाँ आएंगे, इस हमारे कंडीशन को तो जानते होंगे ना कि बच्चा कैसे पढ़ता है, कितना प्रेशर में गुजरता है चीज़ों को। जब उनको फ़ोन किया गया तो जो बोल रहे थे कि हमको जितना बच्चा था उतना मिल गया, अब हम बच्चों को नहीं लेंगे। तो हमको डर सिर्फ हम ही लोग का नहीं है, जो बच्चे फिजिकल पास कर गए हैं ना, उनको भी डर है। उनका अगर 85 नंबर भी होगा ना, अब कट ऑफ 80 गया, तो उनको भी यही बात बोलेंगे कि तुमसे हमको मतलब नहीं है, हमको जो बच्चा मिल गया। इसका कहने का मतलब क्या है? जो बच्चा मिल गया मतलब क्या? आपके घर के बच्चे थे क्या? वो आपके घर के बच्चे थे? ऐसा कौन आप अधिकारी हैं ऐसी बात रख रहे हैं कि नहीं सर हम नहीं जानते हैं, हमको जितना बच्चा था उतना बच्चा मिल गया, अब हम कोई फिजिकल कंडक्ट नहीं कराने जाएंगे। एनडीए घटक दल में ही है मांझी जी, उन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही है, आपको पता है? हाँ, ये तो उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो लोकतंत्र है कि राजतंत्र पता नहीं चल रहा है। तो नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू कहलाते हैं, तो उनकी सुशासन में यही हो रहा है ना, उनकी सुशासन। हम लोगों ने कई बार ट्वीट भी किया है, हजारों की संख्या में हम लोगों ने ट्वीट किया, उन्होंने हमारे ट्वीट को कुछ नहीं देखा है, हर बार इग्नोर करते गए। हमारे मुद्दों को शायद देखते कि नहीं देखते, उनके ट्विटर अकाउंट पे हम लोग को कुछ पता नहीं है सर। हम लोग थक हार चुके हैं सर। अब कहिए तो अब सरकार बताए कि हम लोग दरोगा अभ्यर्थी करे क्या? आत्मदाह करे? आत्मदाह नहीं, क्यों ना करे? तो क्या करे? गार्जियन घर पे सब भूखे पड़े हैं, बहन है, भाई है,
सबसे घर में बड़े होते क्या करे हम लोग, सब घर में पढ़े लिखे बेरोजगार बने पड़े हैं हम लोग। 2 साल हम लोग मेहनत किए, 2 साल हम लोग पढ़ाई किए और पीटी और मेंस दोनों का रिजल्ट आया, उसके बाद हमको दौड़ में क्वालिफाइड नहीं किया गया सर। हम लोग वहाँ बोला जा रहा था, वहाँ पे माइक पे अनाउंस सर उस समय हम किसी से जॉब नहीं मांग रहे हैं सर, मैं अपना आर्टिकल 16 के थ्रू अफसर की समानता बस मांग रहे हैं सर, ठीक है। उस समय मेरे पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव थी, ठीक है सर, और मेरे पापा मम्मी और हम राजीव नगर रोड नंबर 15 में रहते हैं और डॉक्टर का सलाह था कि स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं था कि हम लोग बाहर निकल सकें, और उस दौरान हम लोग फिजिकल नहीं दे सकते थे। तो गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, हर एक बोर्ड जो कोविड पॉजिटिव बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान है कि 10 दिन 20 दिन के बाद उन लोग को फिजिकल लिया जाए, या फिर देखिए बीपीएससी भी असिस्टेंट का जेई का बहाली हुआ, उसमें कोरोना पॉजिटिव बच्चों को लास्ट में दिया जा रहा है, अभी लास्ट में नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। तो आयोग से हम यही विनती करते हैं कि हम लोग के लिए क्या ऐसा प्रावधान किए हैं जो बच्चे कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए कब दिया जाएगा। बस हम अध्यक्ष जी से यही निवेदन करते हैं सर आपके थ्रू। तो क्या होता है कि जब चुनाव होता है तो लोग वादे करते हैं, कुछ नहीं है। कोरोना काल था, कोरोना काल में इन लोग को एडमिट कार्ड निकाला गया कि मेडिकल होगा, लेकिन आपको पता है कि कोरोना काल में अगर आप सड़क पे भी निकलते थे तो पुलिस दौड़ती थी आपको मारने के लिए। कहा जाए कि घर से निकलना एक तरह से सही भी नहीं माना जा रहा था। नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सब ने कहा कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तब ये फिजिकल देने कोई कैमूर के हैं, कोई मोतिहारी के हैं, कोई पश्चिमी चंपारण के हैं, तो कैसे आते। अब कह रहे हैं कि जितना बीपीएससी के अध्यक्ष, क्या नाम बताए, सुनीत बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं सुनीत कुमार, उनका कहना है कि जितने बच्चे हमको चाहिए थे उतने बच्चे हमको मिल गए, सेट हो गए, अब हम आगे क्यों लें किसी को। अब देखिए कि एनडीए के जो घटक दल हैं, आइए एनडीए के जो घटक दल हैं, माननीय मांझी जी वो सुमित कुमार से बात करते हैं और कहते हैं कि बच्चे जो है मानसिक दबाव में हैं, उनकी बात सुनी जाए, लेकिन मांझी जी की भी बात नहीं सुनी जाती है नीतीश कुमार के सरकार में। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा ये जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है। मांझी जी का आवास है, मांझी जी के आवास के पास ये लोग जो है उनसे मिलने आए थे, अपनी समस्या बताने आए थे, लेकिन उनकी भी बात, मांझी जी की भी बात नहीं सुनी गई। रामकृपाल यादव जो सांसद हैं उनसे भी इनकी बात हुई, उन्होंने भी फ़ोन किया, वही जवाब था। इनका कहना है कि ना आवेदन का जवाब देते, एक तरह से तानाशाह के रूप में जो है पेश आते हैं हम लोग के साथ। बहरहाल क्योंकि बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है तो सुशासन की तो सरकार है ही, भले युवा परेशान है। 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था बिहार चुनाव में, लेकिन कि देखिए युवा सब मानसिक रूप से जो है दबाव झेलकर आज सुबह से ही 7 बजे से ही निकले हुए हैं। कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई बात सुनने वाला नहीं। अगर कोई बात सुनने भी आता है तो अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है। एक तरह का अफसरशाही, और ये बहुत बड़ा अफसरशाही है, बहुत ही घातक अफसरशाही है कि युवा लोग परेशान हैं। बहरहाल वीडियो कैसा लगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।